ब्राह्मण समाज की जय। भगवान परशुराम जी का एक मंत्र हम बोलेंगे, पीछे से आप लोग भी बोलिएगा। ओम ब्रह्मक्षत्राय विद्महे, ओम ब्रह्मक्षत्राय विद्महे, क्षत्रियंताय धीमहि, क्षत्रियंताय धीमहि, तन्नो रामः प्रचोदयात्। तन्नो रामः प्रचोदयात्। ओम जमदग्नाय विद्महे, ओम जमदग्नाय विद्महे, महावीराय धीमहि, महावीराय धीमहि, तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। तन्नो परशुरामः प्रचोदयात्। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। संकल्प मंत्र, एकता मंत्र। ओम सहना भवतु, ओम सहना भवतु, सहनो भुनक्तु, सहनो भुनक्तु, सवीर्यं करवावहै, सवीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु, तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। बोलिए ब्राह्मण समाज की जय। यहाँ पर उपस्थित सभी ब्राह्मण भाइयों को सादर प्रणाम करते हुए मैं राजेश उपाध्याय, एडवोकेट व भोजपुरी लोकगीत गायक, पिताजी का नाम स्वर्गीय विद्याधर उपाध्याय, पूर्व प्रधानाचार्य उदयपुर, और ब्राह्मण संघ भारत नामक एक संगठन का संचालन आप सबके आशीर्वाद से, भगवान परशुराम जी के कृपा से हो रहा है, चल रहा है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग सभी ब्राह्मण भाइयों को मैं प्रणाम करता हूँ, सभी छोटों को आशीर्वाद के साथ। साथियों, एक बात आती है कि मैं गायक भी हूँ, तो गायक का परिचय तो गायक से होना चाहिए। हरि पास आपो आवा पास हम हूँ आई, आपास आपो आवा पास हम हूँ आई, आयावा मिलजुल के दूरी मिटावल जाए, ए भैया मिलजुल के पूरे ब्राह्मण के संगठन बनावल जाए, ए भैया मिलजुल के अपने ब्राह्मण समाज के जगावल जाए। हरि घमंड आपो छोड़ा घमंड हम हूँ छोड़ी, अज्ञानी आपो बना ज्ञानी हम हूँ बनी, असगर ब्राह्मण के ज्ञानी बनावल जाए, ए भैया मिलजुल के पूरे ब्राह्मण के संगठन बनावल जाए। बोलिए ब्राह्मण समाज की जय। बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। आप लोग तो जानी गलबाजा की गायक हुई हैं। अरे ब्राह्मण समाज के अरे मिलादा गोलिया दा, अरे ब्राह्मण समाज के अरे मिलादा गोलिया दा, ए राजेंद्र बाबा एगो संगठन बनाला, ए बाके उपाध्याय जी संगठन बनाला, अरे मिलजुल के रहबा जात होई कल्याण हो, आ दूसर कौनो जात करे पाई ना नुकसान हो, आ ब्राह्मण समाज के अरे अपने रजेश के अरे विनती स्वीकार ला, ए पाड़े भैया एगो
संगठन बनादा ए दाढ़ी बाबा एगो संगठन बनादा। बोलिए ब्राह्मण समाज की जय। आप लोगों के पास एक पर्ची होगी पीली, जिनके पास नहीं है वो लोग ले लीजिए। देखिए, बहुत सारे ब्राह्मण संगठनों के मैं बैठक में गया, मीटिंग में गया। अब भैया फोन वाले थोड़ा बंद करिए फोन। हेलो, फोन बंद करिए, काम की बात होने जाने जाइए, बाद में बात कर लीजिएगा। ये पीली पर्ची पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मेरे पिताजी दुल्हेपुर में प्रिंसिपल थे। आदरणीय जमुना चाचा जी को मैं यहाँ से मंच के माध्यम से प्रणाम करना चाहता हूँ कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने जगाने का काम किया। और यहाँ से ब्राह्मण वीर योद्धा बहराइच के मिश्रा जी को भी मैं नमन करना चाहता हूँ। लेकिन गुरुजी ध्यान दें तनी सर, एकदम नो कमेंट, एकदम बात में जब आप लोग सुन जाओ, अब बात जब समझ में आ जाई तो निश्चित है कि संगठन अपने आप बन जाए। और हम काम का बातें करो, बिना काम के कोई बात ना करो। आप लोगों के बीच में कुछ काम करके हम आए, हम खाली कहा व्यक्ता बनावा संगठन बनावा तो संगठन ना बनी तो सभी कहा था। एक सिस्टम लेकर आपके बीच में आया हूं। इस पर्ची को आप लोग एक बार पढ़ लीजिए। पूरी 10,000 देश के 10,000 ब्राह्मणों का ये निचोड़ विचार कम शब्दों में इसमें लिया गया है। फिर ये बैठक चल रही है हर जगह। फिर इसमें जो विचार आप सबके जो आएंगे रजिस्टर पे लिखा जाता है। फिर जो अगली पर्ची छपेगी उसमें एक दो जो कमी रहेगी, बढ़ेगी घटेगी, ये होगा। साथियों, सिंहासन खाली करो, जनता आती है। युग आता है, युग जाता है। जिस ओर जमाना चलता है, जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। पढ़ के सुनाते तो सब समझ जाएंगे। वही बतावत है। आप लोग के पहला चीज की जो गाना आप लोग के सुनोली हमारे 30,000 में सट्टा होला। तो आप लोग का 30 रुपया महीना जमा कर सकल है संगठन के? बोला हाँ? बोलिए आप सब लोग कि हम लोग योगदान करेंगे। महीने में 1 रुपया कर सकते हैं कि नहीं? साल में 1 रुपया कर सकते हैं कि नहीं? अब आइए पर्ची पर ध्यान दीजिए। लोक हितार्थ सेवा न्यास द्वारा संचालित ब्राह्मण संघ भारत बीएसबी, आप सभी ब्राह्मण भाइयों को सादर प्रणाम करते हुए सूचित किया जाता है कि ब्राह्मण संघ भारत बीएसबी ब्राह्मण समाज के एकता, कल्याण, सर्वांगीण विकास हेतु देश के सभी ग्राम, ब्लॉक, तहसील, जिला में व राज्य स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से मजबूत ब्राह्मण संगठन के रूप में कार्य कर रहा है तथा सभी ब्राह्मण संगठनों को एक मंच पर लाना, जरूरत पड़ने पर राजनीतिक विकल्प देना, जिसमें आप सबका सहयोग, सुझाव, विचार, मार्गदर्शन अपेक्षित है। महादान योगदान की सूची आप लोग पढ़ लीजिएगा। हम आइए लास्ट में काम की ही बात होनी चाहिए। मेरे समस्त ब्राह्मण साथियों, देखा भैया लड़का का 2 भाई अभी रखा, अभी नमन के यहाँ कई भाई जोड़े के लड़कन का। मेरे समस्त ब्राह्मण साथियों, ये काम की बात है, ये सबके काम की बात है। हमारी आपकी जरूरत है, समय की मांग है। मिलजुल करके अगर हम लोग नहीं रहेंगे, आने वाला समय बहुत ही हमारे समाज पर सारी जातियों के लोग, सारे धर्मों के लोग और सारे राजनीतिक दल के लोग सब लोग पीछे पड़े हैं, तो सिर्फ ब्राह्मण के पीछे पड़े हैं। आज के डेट में कोई भी सांसद, विधायक, कोई भी देश का नेता नहीं है जो ब्राह्मण की आवाज संसद भवन, विधानसभा में उठा दे। कोई ब्राह्मण के लिए सोचने वाला व्यक्ति नहीं है। चंदौली में ब्राह्मणों के 4 मकान में ताला बंद हो चुका है। मैं वकालत पेशा में हूं, मैं देख रहा हूं कैसे उनका संगठन काम करता है बाकी लोगों का हमारे खिलाफ। आइए काम की बात देखिए। अगर आपके जिले से 1 लाख ब्राह्मण, ये सबके काम की है, व्यक्तिगत हम लोगों को कोई लालच, लोभ, पद की कोई जरूरत हम लोगों को नहीं है। हम लोगों ने एक सिस्टम दिया है, इसको आप चलाइए। ये सिस्टम महाकोश होना चाहिए। बहुत से संगठन 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल से बने हैं, किसी के पास 1 रुपया नहीं है। अब बिना पैसा का घर चली कि परिवार चली कि समाज चली? यहाँ जितने जाने ये ले जा, पूजा नहीं, तेल भरा क्या ले जा, पैसा खर्चा गिरल कि ना गिरल? आज जेब में ना रही धन, पेट में ना रही अन्न, तो गुंडे कैसे हुई? गुंडई का मतलब सेवा कैसे हुई? आइए, तो अगर आपके जिले से 1 लाख ब्राह्मण हर महीने अगर 5 रुपये अगर जमा करना शुरू करेंगे तो कितना होगा? 5 लाख होगा। साल का कितना होगा?
12 5 60 लाख। इसको हम लोग अगर 5 साल चला दिए तो कितना हो गया? 3 करोड़ रुपया होगा। ठीक है, 5 रुपये हम लोग पान खा के 10 रुपये का थूक देते हैं, उधर मत जाइए। 1 रुपया महीना तो हम लोग कर सकते हैं अपने समाज के लिए। 1 रुपया भी करेंगे तो हर महीने हम लोगों का 1 लाख रुपया इकट्ठा होगा। मैं जानता हूं कि देश के सभी जिलों में ब्राह्मण 1 लाख 1.5 लाख से कम कहीं नहीं है। तो हम लोग एक सिस्टम लेकर के आए हैं, और मैं नहीं करना है, भगवान परशुराम जी ये करवा रहे हैं। कोरोना काल से मात्र 2.5-3 साल हुआ इस संगठन को बने। सोशल मीडिया पर यह संगठन पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा बिहार दानदाता, किसी का 1 रुपया भी संगठन में आता है। नगद कैश संस्था नहीं लेती है, संस्था नगद कैश किसी से नहीं लेती है। आप आजकल मोबाइल का जमाना है, उससे आप 1 रुपया 5 रुपया जो आपकी इच्छा हो, भगवान परशुराम ने ज्यादा दिया है तो ज्यादा आप दीजिए। और यहाँ मैं आदरणीय राजेंद्र उपाध्याय जी को के लिए एक ताली हो जाए कि आपके द्वारा एक संगठन यहाँ पे हुआ। अब आप लोग सोचिए जरा सा कि मान लीजिए हम लोग 1 लाख रुपया है, किसी भाई को भगवान न करे किसी सहायता की जरूरत पड़े, अगर 10 रुपये संगठन की तरफ से हम लोग कह दें कि नहीं यार उपाध्याय जी के पास एक मुसीबत है, पांडे जी के पास मुसीबत है, शुक्ला जी के पास कोई मुसीबत है, आप लोग 10 रुपया खाली कर लो। 1 लाख लोग जब 10 रुपया डालेंगे तो कितना होगा? आप सही बता रहे हैं गणित? 10 लाख होगा कि नहीं होगा? कितनी बड़ी मदद होगी। तो यह संगठन, राजनीति से बाहर निकल जाइए, छोड़िए सिंहासन खाली करो, जनता आती है, बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, कौन हार गया कौन जीत गया बताने की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की है कि राजेश उपाध्याय को आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, न आप लोगों के पैसे की जरूरत है, न तो आप लोगों को राजेश उपाध्याय की जरूरत है, न राजेश उपाध्याय के पैसे की जरूरत है। लेकिन जरूरत इस बात की है, सामाजिक सुरक्षा की जरूरत है। अगर कोई राजेंद्र उपाध्याय जी को टच करता है, बाकी उपाध्याय जी को, घनश्याम पांडे जी को कोई अगर टच करता है, तो उसको ये लगना चाहिए कि पूरे जिले का ब्राह्मण, प्रदेश के ब्राह्मण मिलकर के एक से एक ईंट से ईंट हमारा बजा देंगे। सबको ये लगना चाहिए कि नहीं, प्रसन्न उपाध्याय जी अकेले नहीं है, कमालपुर बाजार में जो है राजीव उपाध्याय जी अकेले नहीं है। इनको हम टच करेंगे तो पूरा देश का ब्राह्मण ईट से ईट बजा देगा, और 10-10 रुपया चंदा देगा तो उनके परिवार को 50 लाख मिल जाएगा। तब वो हम आप सुरक्षित होंगे। हमारा ब्राह्मण समाज किसी की चोरी नहीं करता है, किसी की बेईमानी नहीं करता है, स्वाभिमान से जीने की आदत रखता है। लेकिन हम अपने घर परिवार में जहां भी हैं वहां भी हम लोग सुरक्षित, हम लोग को लोग रहने नहीं देना चाहते हैं। उस जुलूस में क्या केवल एक मिश्रा पांडे ही था क्या? 10 लोग को जाना चाहिए मस्जिद पर, कहीं अकेले गया 10 लोग जाते, अकेले था। लेकिन हमारा ब्राह्मण समाज एक चीज और जान लीजिए भाई, किसी ने कहा सिंहाणाम न सोताणाम सर्पाणाम न भया ब्राह्मणानाम एकलव्य सर्वनाशम स्वतुमुत्पन्न। ब्राह्मण 100% एक नहीं हो सकता, लेकिन हम लोग 40% होंगे, 50% होंगे। चलिए हम 1 लाख ब्राह्मण को नहीं जोड़ पाएंगे, 50,000 को जोड़ेंगे। आप लोग संकल्प लीजिए कि हम लोग पर डे एक व्यक्ति को जोड़ेंगे, पर डे एक व्यक्ति से 1 रुपया उसमें योगदान कराएंगे, तो 50,000 तो मिलेगा आपको ना। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये बताइए। जब आपके पास कोष होगा तभी चल पाएगा। अभी तक जो ब्राह्मण संगठन थे, किसी संगठन की बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत सारे संगठनों की सभा मीटिंग बचपन से हम देखते हुए आ रहे हैं। पिताजी इस संगठन में चंदा देते थे, जाते थे, नहीं जा पाते थे तो हम लोगों को भेजते थे एक मोटरसाइकिल लेकर के कि 2-3 ब्राह्मण चाहिए। क्यों? जब हमारी पढ़ने लिखने की उम्र थी उस समय वो संगठन में भेजते थे हमको, कहते थे कि जाओगे वहां, एक काम की बात है, सब लोग सुनिए। वो कहते थे वहां जाओगे तो आपसे मेरा परिचय होगा, फला के लड़के आए हैं, और मुझसे आपका परिचय होगा कि फला के लड़के हैं। दूसरी चीज, वहां सब ब्राह्मण होंगे, अपने से जो बड़े हैं उनको प्रणाम करोगे, पैर छुओगे तो आशीर्वाद देंगे, तो आशीर्वाद मिलेगा एक साथ इतने लोगों का। तो इसलिए एकता में किसी ब्राह्मण की बैठक, संगठन की बैठक होती है तो जरूर समय निकाल के जाइए। नहीं जा पाते हैं अपने घर के जवान बच्चों को भेजिए। तो इस क्रम में मैं आपको बता दूं कि मैं जोड़ना शुरू किया फेसबुक पे, मोबाइल पे, और देखते ही देखते गुरुजी, हमारा जूनियर एक यादव है, एक मौर्य, हमारे पास छोटी मोबाइल थी, उनके पास बड़ी मोबाइल थी। उनके मोबाइल में मैं एक दिन देखा उपाध्याय जी की, उसमें अखिल भारतीय यादव महासभा, अखिल भारतीय चाणक्य चंद्रगुप्त सेना, कुशवाहा वंश। तो हम कहे ये क्या है मोबाइल में? तो उन सबों ने कहा कि गुरुजी हमन के बिरादरी का संगठन है, जब मैं देखी 150-200 लोग जुड़ल, हम कह यार तब मोबाइल का जरूरत हम के बात।
फिर बड़ी मोबाइल लिए, फिर पांडे तिवारी ओझा, फिर उसी समय कचहरी बंद हो गया। तो कचहरी जरूर बंद हो गया, देश में लॉकडाउन लग गया, लेकिन दिमाग सबका चलता रहा। पांडे तिवारी ओझा को जोड़ना शुरू किया और देखते थे। एक दिन चंदा की बात मैंने किया कि भाई संगठन है तो बिना चंदा का नहीं चलेगा। मैं आपको सच बता दूं, मदन पांडे जी हैं रघुनाथपुर के, उनसे हमारा आज तक देखी देखा नहीं है, कोई परिचय नहीं है। उन्होंने अपने लड़के को फोन किया, उनका लड़का कोई जेट विमान चलाते हैं लोग, कि राजेश उपाध्याय नाम का लड़का ब्राह्मणों के लिए काम कर रहा है और उसको कुछ योगदान कर दो। 1000 रुपया उनकी तरफ से आ गया। ऐसे करते कोई 500 कोई 1000, देखते देखते 2500 3000 4000 हजार रुपया आ गया खाते में। हमारा भतीजा मनोज कुमार जी भैया के भतीज, भाई गुरु जी के भतीजा हैं, उनके पिताजी शायद यहाँ आज बोले थे कि भाई आ जाए। पिताजी को प्रणाम। हर महीने आपके पुत्र जो है, इनके लिए आप जोरदार ताली आप लोग बजाइए यहाँ से। और हर महीने 101 रुपये बिना कहे हर महीने 101 रुपये संस्था को डालते हैं। खुरुजा के गुरु जी के गांव के एक लड़के हैं, कोई बाहर रहते हैं, जौनपुर के पंडित जी ने, वहाँ के दुबे जी ने 1100 रुपया डाल करके, लोग नाम भी नहीं बताते हैं, मैं पूरा रजिस्टर मेंटेन करता हूँ, पूरा वो रखा हूँ कि संस्था का रजिस्ट्रेशन हुआ। तो साथियों ये बताइए कि वो कौन से ब्राह्मण है जो हर महीने 500 रुपये दे रहे हैं? वो कौन से ब्राह्मण है जो 1000 रुपये दे रहे हैं? वो कौन से ब्राह्मण है जो 1 रुपया नहीं देना चाहते हैं? वो कौन से ब्राह्मण है जो कहते हैं कि अरे मदवा चंदा वाला काम ही फालतू पाना है? वो भी ब्राह्मण है हमारे बीच में। अभी तक जितने ब्राह्मण संगठन बने हैं, कोई संगठन के लोग पूरा मत मानिएगा, चुनाव जब आता है तो कोई भाजपा को बेच देता है, तो कोई बसपा को बेच देता है, तो कोई एक हैंडपंप के लिए मायावती को भी अपने संगठन को, समाज को बेच देता है। मैं हूं ब्राह्मण समाज का अध्यक्ष, मुझे एक हैंडपंप ऐठोबत्ती मिलना चाहिए। हर महीने मीटिंग होती है, हर महीने मीटिंग होती है, शायद आप लोग को पता नहीं होगा किसी को। इसमें हर महीने मीटिंग करणी सेना की होती है सदरपुरा इंटर कॉलेज में, और वहाँ पे सभी विधायक और सभी क्षत्रिय समाज के लोग जाते हैं। वहाँ पार्टी की बात नहीं होती है, वहाँ अपने समाज को उठाने की बात होती है। हम लोग देश को शिक्षा देते थे, आज हम सब लोग पीछे हैं। परसों दिन मोबाइल पे मैंने देखा विधायक जी का जन्मदिन है, वाह भाई वाह, हमारे विधायक जी का, हमारे अजीज मित्र फलाने सिंह का जन्मदिन है, वाह। हम अपने समाज की, एक उपाध्याय जी कहते हैं कि हम अपने समाज की बात भी बर्दाश्त नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे समाज का लात बर्दाश्त कर जाते हैं। साथियों, ऐसा कोई गांव नहीं हमारे जिले का है। इस गांव को मैं बधाई देना चाहता हूं कि हर घर से कोई न कोई आया है यहाँ पर। इस गांव को बधाई देना चाहता हूं। यहाँ के ब्राह्मणों के लिए एक बार जोरदार बोलिए भगवान परशुराम जी की जय। मेरे गांव में आप बैठक रख देंगे, मैं भाषण दे रहा हूं ना, जरूर एक आध उठना ही है, जरूर एक आध उठना ही है। झगड़ा का है, सीढ़ी का, पनारा का, एक हाथ गली का। हमन का बड़ गांव हमारे बिसौरी है, जुदू थे जिलाध्यक्ष हमरे गांव का रहना। वह समाज के हर दरवाजे पे 4 चक्का पहुंचती है। जेकर गली में घर है तेहू अपन आरी आरी दूधू हाथ तोड़ के दे दिलस रास्ता। वो जब कार से ही मोटरसाइकिल से ही अपने द्वारे बैठ के चाय पिए, तब ले हम उनसे खड़ा करके गाड़ी आवत रह जाई। हम लोग पीछे क्यों नहीं होंगे? जमीन लेकर कोई गया है, पैसा लेकर कोई गया है, मैं अपने। और जहां पे ब्राह्मण का तरीको दुराव जब होला आपस में, भाई का बंटवारा का पूछो, तो दूसरे समाज को लोग तुरंत मन इल्बाल होने खोज के दूठे हर्ष होगी ना, दूठे हर्ष होगी ना, झगड़ा लगल लड़े, गुरुजी बात नहीं ध्यान दे, बाद वो केस चली लंबा। मैं सभी ब्राह्मण साथियों से कहना चाहता हूं कि आज संकल्प लीजिए कि आज से हम अपने किसी भी पांडे तिवारी ओझा अपने किसी ब्राह्मण भाई की शिकायत नहीं करेंगे। पहला संकल्प लेंगे कि नहीं आप लोग? बोलिए कि आज से हम लोग अपने किसी ब्राह्मण भाई की शिकायत नहीं करेंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। और दूसरा संकल्प लीजिए कि 1 रुपया महीना योगदान हम जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। यह संस्था किसी से कैश में पैसा नहीं लेती है। आप जब अपने मोबाइल से डालेंगे तो वह आपके रिकॉर्ड में रहेगा कि आपने, ये पारदर्शिता के लिए है, ट्रांसपेरेंसी के लिए है। जो ही आपका 1 रुपया आता है, सारे ग्रुपों में 1000 ग्रुपों में वो चला जाता है। व्हाट्सएप कंपनी हमारा ग्रुप बराबर बंद कर देती है। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग टेलीग्राम चलाइए। टेलीग्राम में 2 लाख ब्राह्मण इकट्ठा होते हैं, ब्राह्मण या कोई जुड़ सकता है। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग चलाइए, वो इसी तरह व्हाट्सएप की तरह चलता है। एक शिक्षक है, कई ठो दानदाता हैं,
शिक्षक लोग कहते हैं बोलते कि वहां से सीखना है क्या,